Good morning, student. Myself Dilip Kumar Verma, your chemistry teacher. We will study the chapter acid, base, and salt. Today's our topics are some important terms related from acids and usage of acid. इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे एसिड से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में और एसिड्स के यूज के बारे में. तो फर्स्ट टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट टर्म related from acids. First is your first topic is a common properties in all the acids is they produce H plus ion when dissolved in water. इससे कॉन्सेप्ट ये है सभी एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सभी के सभी एसिड अगर आप वाटर में डिजॉल्व करते हो देन दे ब्रेक डाउन एंड प्रोड्यूस H प्लस आयन. क्या प्रोड्यूस करेगा? H प्लस आयन, दैट इज हाइड्रोजन आयन. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि आल एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. एज एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में अगर आप ऐड करते हो इट गिव H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन सच एज H2SO4 गिव 2H प्लस आयन एंड SO4 2 माइनस आयन सच एज एसिटिक एसिड CH3COOH break down in aqueous solution to give CH3COO minus plus H plus ion. तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एवरी कॉन्सेप्ट में एवरी एसिड्स रिलीज H plus ion in aqueous solution. Hence we say that all acids produce H plus ion in aqueous solution. Clear? Now second topic is all the compound containing hydrogen. ये जरूरी नहीं है कि जो सभी कंपाउंड जो H प्लस आयन को कैरी करते हों वो एसिडिक बिहेवियर को शो करें. ठीक है, जैसा कि आपको राइट किया हुआ है कि all the compounds containing hydrogen do not have acidic behavior. क्यों नहीं? ऐसा क्यों? Because every compound do not release H plus ion. जैसे एज एग्जाम्पल हम ऊपर देख चुके हैं हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन. जैसा कि आपने ऊपर देखा कि एवरी HCl H2SO4 CH3COOH acetic acid every compound release H plus ion in aqueous solution. So HCl H2SO4 CH3COH these compound have hydrogen and its release H plus ion in aqueous solution. Hence these are acid. इसलिए acid है. But glucose that carry 12 atom of hydrogen, water that carry 2 atom of hydrogen, they do not show acidic behavior such as more compound like alcohol, ethyl alcohol, C2H5OH and etc. Do not produce H plus ion in aqueous solution. Aqueous solution में H plus ion को रिलीज नहीं करते, H plus ion नहीं देते. Hence they do not show acidic behavior. तो ग्लूकोज है, वाटर है, मीथेन है, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं
hydrocarbons do not release H plus ion in aqueous solution. Hence, hydrocarbon, glucose, water, ethyl alcohol, ester compound, etc. These are not release H plus ions. Hence, these are not so acidic behavior. Clear? So glucose, water, etc. molecule do not produce H plus ion in aqueous solution. Hence, they do not show acidic behavior. Now, third is एसिड डू नॉट हैव एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर. मान लीजिए अगर आप एसिड लेते हो, कोई भी आप स्ट्रॉन्ग ले लें या फिर वीक एसिड ले लें, कोई भी एसिड ले लें, H2SO4 भी आप ले सकते हो, तो एसिडिक बिहेवियर तभी शो होगा जब वाटर प्रेजेंट होगा. क्यों? क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड डिसोसिएट एंड गिव हाइड्रोजन आयन दैट टर्न blue litmus paper to red. The acid do not have acidic behavior in absence of water because in the absence of water it do not form hydrogen ion. तो ये जो होगा वाटर जो हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन नहीं करेगा. ठीक है, अगर वाटर एब्सेंट है तो ये H प्लस आयन की फॉर्मेशन नहीं करता है एसिड. सो एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, इसलिए एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करेगा. Now we will discuss on use of acid. एसिड का क्या यूज है? हम अपने डेली लाइफ में एसिड का एसिडिक कंपाउंड का बहुत से यूज है. सच एज फर्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स. सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हम फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम सल्फेट बनाने में करते हैं. अब ये अमोनियम सल्फेट जो हम फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज करेंगे इन फील्ड फॉर बेटर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. ओके, इन मेकिंग ऑफ पेंट्स, डिटर्जेंट जो हम डिटर्जेंट के तौर पर यूज करते हैं, जैसे लॉरेल अल्कोहल भी कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं हम, जिसमें सल्फेट फॉर्म होगा. तो डिटर्जेंट के तौर पर एंडोडिटसिल डाइसल्फेट कंपाउंड जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है फिर फॉर्मेशन के लिए. ये एंडोडिटसिल डाइसल्फेट सल्फेट इज अ डिटर्जेंट, वन टाइप ऑफ डिटर्जेंट इन विच सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज. ओके, एक्सप्लोसिव. तो सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो यूज एज ए एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, एज ए तेजाब के फॉर्म में उसको यूज किया सकता है, जो किसी भी स्किन सरफेस को कोट कर सकता है. कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम 33% सल्फ्यूरिक एसिड की जो सॉल्यूशन है वो यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट में फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ सेकेंड, नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड इज मेनली यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम सल्फ नाइट्रेट. तो अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्मेशन में हम नाइट्रिक एसिड का यूज कर लेंगे. इसके अलावा जैसे डाइज बनाना है या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, जैसे एक्सप्लोसिव सब्सटेंस में विस्फोटक पदार्थ हमें यूज करना है, जैसे TNT दैट इज ट्राई नाइट्रो टॉलुएन. तो TNT के फॉर्मेशन में भी हम, TNT एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, तो TNT के फॉर्मेशन में भी हम नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे. नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन मेकिंग ऑफ डाई स्टफ, डाई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में या लेदर इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं. इसके अलावा डिफरेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन में कर सकते हैं. इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं एसिटिक एसिड का यूज़ इन मेकिंग पिकल्स. तो पिकल्स के फॉर्मेशन में एसिटिक एसिड का यूज कर लेंगे. कार्बोनिक एसिड का यूज हम कोल्ड ड्रिंक्स में या सोडा वाटर में यूज करते हैं हम, सच एज फास्फोरिक एसिड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स. इसी तरह से फास्फोरिक एसिड का भी यूज हम फर्टिलाइजर से अमोनियम फास्फेट के फॉर्मेशन में करते हैं, जो फास्फोरस की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है इन सॉइल. ओके, इस लेसन में इतना ही. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, थैंक यू.